हेलो एवरीवन। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इसकी कोई भी ऑप्शन अगर देखोगे तो मैच नहीं करेंगे। बोला उन्होंने ये करो, ठीक है। ये कब आएगा? अगर देखो तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन बोला 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करो। तो कोई भी है 100 से कम उचित भिन्न कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं कि कट ना हो यहाँ के, जैसे 2/3, ठीक है, 5/3, ठीक है, ये वाले कट ना हो। मतलब और एक 5/3 भी नहीं बोलेंगे जिसमें डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो और न्यूमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमिनेटर हमारा छोटा हो। तो उनको हम उचित भिन्न बोलेंगे और वो कटे भी ना एक दूसरे से, ठीक है। तो जैसे सोचो 100 या 100 से कम हरों वाली, तो सोचो पहले क्या होगी हमारी। हम्म, तो पहली हो सकती है, देखो 1/1 तो होएगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है, न्यूमिनेटर बड़ा होना छोटा होना चाहिए। तो 1/2 ये हो सकती है, ठीक है। फिर आ सकता है 2/2 नहीं होएगी। फिर आ जाओ 3 पे, 1/3 हो सकता है। 2/3 भी हो सकता है। 3/3 नहीं होएगा। इसी तरह 4 पे आ जाओ, 1/4 हो सकता है। और 2/4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2/4 यदि तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कट के 1/2 ही आ जाएगा। तो वो उचित फ्रैक्शन नहीं होता, उससे कम जाना होता है, ठीक है। नाउ यदि तुम देखोगे तो 3/4 हो सकता है, ठीक है। 2/4 तो नहीं होएगा, पर ये जो ये वाला आंसर है ना, ये तुम्हारा क्या है, 2/4 ऐसी संख्या भी ऐड करके बोली गई है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है हरियाणा। मैंने आंसर की देखी उसमें ये वाला ऑप्शन दिया हुआ, पर ये नहीं होएगा, किसी भी हालात में नहीं होएगा। ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, ऑप्शन कुछ पॉइंटों में आएगा। ये वाला तो नहीं होएगा वैसे। ऑप्शन कुछ पॉइंटों में आएगा, वो मैच ही नहीं करेगा। क्योंकि ना एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसमें क्या है ना, एक तुम फॉर्मूला बनाओगे तो एक 500 होएगा यहाँ, मतलब 5n होएगा। और n को तुम वेरी करोगे, समीशन एन ये वेरी तुम्हारी करेगा 2 से 100, क्योंकि यहाँ तुम कर रहे हो ना 2 से स्टार्ट कर रहे हो, ये 100 तक जाएगा। 100 या 100 से कम बोले तो सोचो तुम 5/2 निकाल रहे हो। 5/2 का मतलब क्या होता है कि इसके वो ऐसे नंबर लेने होते हैं 2 के जो इसको डिवाइड कर दे। तो 2 का तो एक ही होता है, ठीक है, 1 को काउंट नहीं कर रहा है यहाँ। 1 को काउंट नहीं, जो इसको डिवाइड कर, जैसे 1 कर रहा है और 3 के क्या होंगे, 2 होंगे, जैसे 1 और 2। 4 के 1, एक सेकेंड, 3 के ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसे ही चलेगा कि तुम्हें उनको काउंट करना पड़ेगा। फिर 500 पे चले जाओगे। 500 के कितने होते हैं, n-1 होते हैं। n-1 क्योंकि प्राइम नंबर 100 के नहीं होंगे। जैसे सोचो प्राइम नंबर है कोई भी, उसके क्या होते हैं, n-1 होते हैं। वो कैसे निकालोगे तुम, जैसे सोचो 13 है, 13 के कितने होंगे, 12, ठीक है। तो ऐसे 100 के भी तुम निकाल के देखोगे तो कैसे निकालोगे, मतलब इसमें क्या होता है कि वो नंबर लेते हैं हम जो, जैसे 2 है, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, वो नंबर लेने होते हैं। तो 1 तो कॉमन ही होएगा सब में। तो जैसे 14 के लेते हैं हम, 14 के क्या होंगे, 1, 2 नहीं, 3, 4, 5 होएगा, फिर 7 होएगा, 9 होएगा, 11 होएगा और 13 होएगा। तो कितने हो गए ये, 6। तो ऐसे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है कोई की, क्योंकि कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हरियाणा वालों को मतलब एच एस एस सी को इस क्वेश्चन को ठीक नहीं मानना चाहिए। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मतलब तुम 5 को तुम ऐड करे जा रहे हो 100 तक। पहले 1 के लिए निकालो, फिर उसको 2 के, मतलब 2 से लेकर 100 तक निकालो एक एक के लिए। और ये मैनुअली कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे ऑनलाइन तुम कर सकते हो, पर वहाँ ऐसा चीज़ तो गिवन नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। जैसे तुम 10 के लिए करके देख लो।
तो 10 के लिए देखो क्या होएगा, पहले तो 1/2 आ गया, अगर 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या आएगा 1/3, 2/3, फिर सोचो ये 1/4, 2/4 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो पहले आ चुका है, 2/4 नहीं आएगा, 3/4 आएगा, 4/4 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। अब देखो 2 के लिए क्या होएगा, 1 तो सब में कॉमन है ही, 5/2 क्या होएगा, 1 ही आएगा खाली, मतलब 5/2 में वैसे ही नहीं जो इसके डिवाइजर नहीं है, मतलब जो इससे कट नहीं हो रहे। अब जो 1 सब में कॉमन आएगा, इसमें इसके 2 होंगे क्योंकि इसमें 1 और 3 है, नहीं 1 और 2 आएगा, तो ये दोनों मिलके 2 दे रहे। इसी तरह इसमें इसमें भी 2 ही आएंगे, 1 और 3। इसी तरह तुम चले जाओ उसमें क्या कहते हैं, 5 में जाओगे तो 1/5, 2/5, 3/5, प्राइम नंबर के तो हमेशा n-1 होते हैं, 4/5 n-1 तो 4 इसके हो जाएंगे। फिर 6 में जाओगे तो 1/6 होएगा, 2/6 नहीं होएगा, 3/6 नहीं होगा, 4/6 नहीं होगा, 5/6 होएगा, तो इसमें 2 आ जाएंगे। तो ऐसे इन सबको ऐड करोगे और फिर एक 2 से डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि ऐसे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है तो मैं समझा ही देता हूँ मैं, क्या है कि हमें क्या करना है कि n/d निकालना है। ठीक है, d तुम्हारा वेरी कर रहा है, ठीक है, n भी वेरी कर रहा है, d भी वेरी कर रहा है, देखो ये d डिनोमिनेटर है, n न्यूमरेटर, n भी वेरी कर रहा है, d भी वेरी कर रहा है। तो क्या करते हैं कि d तो हमारा क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जीसीडी क्या होना चाहिए, पहले तो ये देखो जीसीडी हमारा क्या कहते हैं 1 होना चाहिए, इनका जीसीडी होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों कट करके ऐसे उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो जीसीडी 1 होना चाहिए। और हमारा डी है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, मतलब पहले डी को छोड़ो, पहले एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये लेस देन होना चाहिए डी से, क्योंकि डी बाई डी तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ही नहीं, और 1 से मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डी एक बार कांस्टेंट लेके मैं ये बाहर ले लूँगा, तो इसका ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एन। ठीक है, फिर जी सी डी एन और डी क्या होएगा वो देखना पड़ेगा, तो ऐसे कर करके 5/d और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब 5/d अपॉन में 2 तुम निकालोगे तो इन सब का तुम निकालोगे, जैसे 10 के लिए निकाल रहे हो तो 10 के लिए ये 30 बनेंगे, या तुम 6 के लिए निकाल लो, 6 के लिए निकाला था हमने कि 4, ये 6 वाला, 5 वाला, 4, 3 2 1 तो 1 2 3 5, 5 और ये 6 11, 11 के लिए क्या आएगा, ये 5/d है, 5d को भी वेरी करना है ना, d इज इक्वल टू 2 to 6 जो भी क्या, तो ये कितना हो जाएगा 5.5। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इवन ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है इसमें। हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 385, तो ये बताओ कि ये किसके बराबर होएगा। देखो हमें ये बताना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। देखो 2 के स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 × 1, ये इंटू है, ठीक है, डॉट है मतलब प्रोडक्ट है। 4 को तुम और इसको तुम ये 1 आगे कर लो, नहीं पीछे करो, ठीक, 3 × 2 = 6, 2 आगे करो, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें मतलब अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। 20 का तुम कैसे लिखोगे 2 × 10 का ऐसे। अब देखो 2 सब में है और उसका स्क्वायर में, मतलब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा सब में है, तो ये 1 का स्क्वायर रह गया, फिर 2 का स्क्वायर रह जाएगा, 3 का स्क्वायर रह जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो ऊपर गिवन है कितनी है 385, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना है 380, ये तो होएगा नहीं और ये भी नहीं होएगा। 384 को डबल करोगे तब वो भी उससे ज़्यादा होएगा, तो ये भी नहीं होएगा। तो ये देख लेते हैं, मेरे ख्याल से 4 तो होगा, ऑप्शन करके देखते हैं। देखो हाँ 4 ही होगा, क्योंकि तुम 4 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा और फिर 0 आई तो फिर लास्ट वाले ऑप्शन नहीं है। करके भी देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 8 जा 40, 40 और 2 नहीं भाई, ये वाला ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। एक सेकेंड, 385 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 से 10, 1 कैरी आएगा, नहीं 4 है भैया, तो 1 कैरी आया तो हाँ सही है। 4 8 से 32, 32 और 1 33, नहीं ये 2 कैरी आएगी। 34, 34 3 कैरी और 4 3 जा 12, 12 और 3 50, यही आंसर आएगा। अब करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी, ठीक है, तो हमें ए बी और सी का रेशियो बताना है क्या है। तो देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। सोचो भी इसको किसी फॉर्मूले वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके होगा ये। रेशियो बताना है कि ये पूरा 0 के इक्वल है, तो रेशियो बताओ। एक देख वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो वाला बनेगा नहीं, तीनों के आगे माइनस है, वो वाला तो बनेगा नहीं ऐसा कुछ। इसको मैं देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 एक तो अंदर ले जा देता हूँ सबके साथ मल्टीप्लाई, और एक बाहर ऐसे ही पड़ेगा, मैं देखता हूँ दोनों तरफ करना पड़ेगा, या फिर एक तरफ कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 ही होना है 2/2, या दोनों तरफ कर दो तो ये हट गया। इधर करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। इधर ये अंदर गया तो 2a स्क्वेयर को मैं a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर लिख सकता हूँ, फिर 2b स्क्वेयर बनेगा, तो नीचे वाला हटा देता हूँ क्योंकि मैंने उधर बैठा, तो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फिर सी वाले के साथ करेंगे, और फिर 2ab वाला होएगा तो माइनस का ये ऐसे ऐसा, ये ऐसे तो फिर ये ऐसा। अब एक चीज़ बताओ, इधर 0 देखो फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और माइनस वाला भी होता है, तो ये वाला नहीं बन रहा है यहाँ पर। ए स्क्वेयर माइनस 2ab बी स्क्वेयर, तो क्या बन गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। इसी तरह बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस का 2bc, तो ये क्या बन गया बी माइनस सी का होल स्क्वेयर। और फिर अगला क्या बनेगा ऐसे ही सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, और वो ओवरऑल किसके बराबर है 0 के। अब बताओ कोई 3 नंबर है, ये और ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर में कभी वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे नंबर, कोई भी है एक सोचो पूरी वैल्यू हमारी -1 -2 +2 +3 कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव रहेगी या 0 रहेगी, ठीक है, माइनस में तो होनी से रही। और ये तीनों को ऐड करोगे, कोई पॉजिटिव या 0, पॉजिटिव नंबर यदि होता है तीनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 0 या कोई पॉजिटिव नंबर, पर आना क्या चाहिए 0। ये 0 कब आएगा, ये तो है नहीं कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी भाई, यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो ये वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी होगी, तो वह तो होने से रहा। तो लास्ट ऑप्शन ये तीनों ही 0 होगी, जब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो a माइनस बी को तुम 0 करोगे, स्क्वेयर को 0 करोगे या a माइनस बी को करोगे तभी होएगा, मतलब a इक्वल टू बी है। इसी तरह तुम b माइनस सी को और c माइनस a को लिखोगे तो तीनों के तीनों इक्वल आ गए एक दूसरे के, तीनों इक्वल है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन ये वाला।